हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ओमकार मेथड। आप सबका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया हो और अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो। मैं आज फिर से आपके लिए लेके आया मैथमेटिकल लॉजिक का एक बड़ा ही कमाल सा टॉपिक, वो है अलजेब्रा ऑफ स्टेटमेंट। यूजुअली इसे हम लॉस बोलते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो फर्स्ट हमारा लॉ है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसे हम कैसे देखते हैं, देखिए पी एंड पी है तो उसका इक्विवेलेंट होगा पी। सिमिलरली पी और पी है, मतलब दोनों सेम यूनिट है, तो इक्विवेलेंट होगा वो पी के। मतलब एंड हो या और हो फर्क नहीं पड़ेगा, अगर दोनों भी यूनिट सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा। ओके, क्लियर। सिमिलरली कम्यूटेटिव लॉ, तो कम्यूटेटिव लॉ क्या है कि P और Q, जैसे हम आइडेम्पोटेंट में देखा कि दोनों यूनिट सेम है बट यहाँ पर अलग अलग है, तो P और Q है तो वो इक्विवेलेंट होता है Q और P के साथ। सिमिलरली अगर एंड की जगह सॉरी और की जगह एंड है तो P एंड Q इज इक्विवेलेंट टू Q एंड P। ओके, सेम है, बस आजू बाजू किया तो वही है अपना, बट सिमिलर। तो ये यूजुअली कब काम आता है, जब हमें कुछ कॉमन फाइंड आउट करना रहता है या पोजीशन इंटरचेंज करने होता है, तो ये यूजफुल होता है ताकि हम और बेटर तरीके से स्टेटमेंट सिंप्लीफाई कर सकें। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएट लॉ। एसोसिएट लॉ क्या है, सिमिलरली जैसे यहाँ पर हमने एक दूसरे को इंटरचेंज किया था, सेम क्या था यहाँ पे वैसे ही हमको ग्रुपिंग में देखना है। जैसे कि देखिए P एंड Q एंड R है। ओके, इक्विवेलेंट टू P एंड Q एंड R है, मतलब जो पहले ग्रुप में ये थे Q एंड R, वैसे ही अभी सिमिलर हो गए P एंड Q। मतलब स्टेटमेंट वही है, बस हमने इनको साथ में किया है जो कि पहले ये साथ में थे। और इसका वो भी मतलब है कि P एंड Q एंड R, मतलब तीनों साथ में है। तो अगर मैं इसका भी ग्रुप करूँगा तो एक चीज़ होता है, अगर इसका भी ग्रुप करूँगा तो वो सेम ही चीज़ होता है। सिमिलरली एंड की जगह हमारे पास और है, तो P और Q और R, तो यहाँ पे Q और R साथ में है तो विच विल बी इक्विवेलेंट टू ये वाला हमारा। तो वैसे ही लिखा है हमने ने P और Q और R विच इज इक्वल टू P और Q और, ओके, क्लियर। नेक्स्ट वन है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव एकदम सिंपल है, मतलब जो भाई है हमारे पास जो है हमको सबको देना है, सबके साथ आगे बढ़ना है। ये कैसे हम ध्यान रखते हैं, जैसे हमने यूजुअली देखा है कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ तो रहता है ए बी प्लस सी, तो हम कैसे ये दो को मल्टीप्लाई करते हैं, ये दो साथ में प्लस ए और सी साथ में। जैसे कि ये जो बाहर था वो सबके साथ जाता है और पेयरिंग करता है, वैसे ही यहाँ पे हमें कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे पी है एंड Q और R दिया हुआ है, तो ये P क्या करेगा, इसके साथ भी जाएगा, इसके साथ भी जाएगा, तो ये हो जाएगा P एंड Q, ये पूरा एक, एंड P इसके साथ भी जाएगा Q R के साथ, तो P एंड Q ये, और जो हमारा बीच का साइन था और P एंड R। ओके, क्लियर। सिमिलरली हम देखते हैं और के लिए, तो ये P और Q एंड R है, तो ये एंड हमारा जो बीच में साइन चला जाएगा और ये P है, दोनों के साथ जाएगा, तो P एंड Q एक हो गया, P एंड और हो गया, सॉरी और, तो P और Q एंड P एंड R हो गया। सिंपल। ये हम ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लाई होकर और बीच का साइन वैसा होता है वैसे, ठीक है। अब भी आता है हमारा सबसे और मेन इम्पॉर्टेंट जो है डी मॉर्गन्स लॉ। ये हमें काफ़ी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमें अच्छे से याद रखना है, और याद रखने का बड़ा ही सिंपल ट्रिक है, कुछ हार्ड नहीं है। तो क्या होता है कि अगर जब भी हमारे पास एक स्टेटमेंट है P एंड Q या P और Q, उसके साथ नेगेशन है, तो ये नेगेशन भाई क्या करता है अपना कि जो भी है उनके सबके साथ जाएगा, सबके साथ घुल मिल जाएगा, और जो साइन है उसका ऑपोजिट करेगा। क्या करेगा, नेगेशन है वो सबके साथ जाएगा और जो साइन है उसका उल्टा कर देगा। जैसे कि ये नेगेशन P के साथ गया, नेगेशन P कर दिया, नेगेशन गया एंड के साथ, तो एंड को उसने कन्वर्ट कर दिया और में। वैसे ही नेगेशन गया Q के साथ और वो नेगेशन Q कर दिया। हमारे पास था P और Q था, नेगेशन P नेगेशन Q होगा, एंड था वो और में कन्वर्ट होगा। वैसे ही अगर हम देखे जाए तो एंड सॉरी नेगेशन ऑफ P और Q है, तो यहाँ P है और Q है, तो P हो जाएगा नेगेशन P, एंड को कन्वर्ट कर देंगे और सॉरी और को कन्वर्ट कर देंगे एंड में, और
क्यू हमारा हो जाएगा नेगेशन के। सिंपल, समझ आया? याद रखना है कि जब भी अगर कोई भी स्टेटमेंट के साथ बाहर हमारे पास नेगेशन है तो हम डी मॉर्गन्स लॉ यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए आज एग्जांपल देखते हैं। आइए एक छोटा सा दो एग्जांपल हम सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू और आर दिया है इज, मतलब हमको ये प्रूव करना है कि इसका नेगेशन होगा वो इसके इक्विवेलेंट होगा। तो हमारे पास है पी एंड क्यू और आर। अब इसका नेगेशन करना है तो नेगेशन ऑफ ये पूरा टर्म, तो पी एंड क्यू और आर। ठीक है, अभी देखिए नेगेशन, नेगेशन आया और आगे स्टेटमेंट है, तो हमने अभी सीखा था कि हमें यूज करना है डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, तो ये नेगेशन क्या करेगा, पी के साथ जाएगा नेगेशन पी, हमारे ये एंड है वो कन्वर्ट हो जाएगा और में। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमारे साथ पी अकेला है लेकिन नेगेशन के साथ नेगेशन क्यू और है, तो वो और कन्वर्ट हो जाएगा हमारा एंड में। आर अकेला है उसके साथ जाएगा नेगेशन आर। सो ये हो गया हमारा डी मॉर्गन्स लॉ। ओके, तो यही हमको प्रूफ करना है। सिंपल था, हमने नेगेशन अप्लाई किया और डी मॉर्गन्स लॉ लगा दिया। ओके, सिमिलरली हम लोग आइए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। प्रूव द स्टेटमेंट, हमें ये स्टेटमेंट दिया है और हमको ये प्रूफ करना है। तो अगर हमारा LHS देखा जाए तो हमारे पास क्या है, नेगेशन ऑफ P और Q एंड Q और नेगेशन R। ठीक है, नेगेशन बाहर दिखा, स्टेटमेंट आगे है, सिंपल हमें अप्लाई करना है अपना डी मॉर्गन्स लॉ। सो ये डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ये टी है अकेला जाएगा नेगेशन टी एंड हो जाए, सॉरी और हो जाएगा एंड नेगेशन क्यू। ओके, सिमिलरली अपना जो एंड था वो हो जाएगा और, ब्रैकेट में क्यू अकेला था, नेगेशन क्यू हो गया और ये और था हमारा वो हो गया एंड। अभी देखिए नेगेशन आर है और उसके साथ भी नेगेशन है, तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल होके हो जाएगा आर। ओके, अभी हम लोग इतना होगा, ये हमने किया यहाँ पे अप्लाई डी मॉर्गन्स लॉ। ठीक है, सिंपल। अभी अभी देखिए, अब हम क्या करेंगे, हमको अगर हम यहाँ पे देखें तो P और R साथ में और Q अकेला, तो अगर मैं देखूंगा तो यहाँ पे P और Q तो है, Q और R है, मतलब Q को मुझे एक साइड लाना है ताकि कुछ तो कॉमन हो सके और हम लोग उसको बाहर लेके कर सके। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, नेगेशन Q एंड नेगेशन P और नेगेशन Q और एंड R। सो देखिए मैंने क्या किया, बस इसका पोजीशन इंटरचेंज किया, और हमने ऐसा कौन सा लॉ देखा था जो सेम रहेगा बस पोजीशन इंटरचेंज करेंगे, तो वो था हमारा कम्यूटेटिव लॉ। ओके, सो अभी देखिए यहाँ पे अगर हम इसमें और इसमें देखेंगे तो हमारे पास कुछ तो कॉमन है, दैट इज नेगेशन क्यू। और सिर्फ नेगेशन क्यू नहीं है, नेगेशन क्यू एंड के साथ कॉमन है, तो विच विल भी, अगर मैं इसमें से नेगेशन क्यू बाहर निकालूंगा एंड के साथ, तो हमारे पास बचता है नेगेशन पी और आर। ओके, तो देखिए हमको यही प्रूफ करने का था, वो हमने प्रूफ कर दिया था। और एक्चुअली अगर हम ये देखें तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही हुआ, बस हमने उल्टा किया। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में हम कैसे करते थे, अगर ये है तो स्प्लिट करके वो सबको जाएगा और वो डिवाइड हो जाएगा, वैसे ही इसमें से कॉमन लिया तो दैट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड दैट इज इक्वल टू RHS, hence proved। ओके, होप करते आपको समझ आया रहेगा, सिंपल और इजी था एग्जाम्पल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल दी एंड अगर आपको अच्छा लगा रहेगा प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।